ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार पुलिस को कंट्रोल करने के लिए कवायद चल रही हैं। लगातार तमाम सरकारी एजेंसियां तमाम तरह के फैसले ले रही हैं और कई तरह के पाबंदियां लगा रही हैं। इसी के तहत पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे राजधानी दिल्ली में वाहन को लेकर लगभग 60 लाख के आसपास जो है दिल्ली के अंदर ऐसे वाहन है जो अपनी उम्र समय सीमा पार कर चुके हैं। उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा 1 जुलाई से जो है लागू हो जाएगी। 1 जुलाई से नियम ये बनाया गया है कि दिल्ली के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उसमें सीएनजी वाहन को छोड़कर पेट्रोल और डीजल के जितने भी ईओएल यानी कि जो वाहन अपनी समय उम्र पूरी कर चुके हैं उनको किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का। इसमें साफ तौर से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें लगभग 4 से 5 पन्ने के एक प्रेस रिलीज भी निकाली गई और उसमें साफ तौर से जाहिर किया गया सीएक्यूएम यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के माध्यम से कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर आने वाले समय में इस पूरी कार्रवाई को लागू किया जाएगा। इस बार दर्शकों इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के कर्मचारी, इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के भी इसमें इंक्लूड किया गया है और ये तमाम एजेंसियां मिलकर दिल्ली के अंदर जो भी पुराने वाहन हैं उनको जब्त करने का काम भी करेंगी और उनको किसी भी प्रकार से पेट्रोल पंप पर डीजल ना मिल पाए, पेट्रोल ना मिल पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम पेट्रोल पंप पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपने जवानों को तैनात करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने वाली है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे उनका सिर्फ कर्तव्य यही नहीं होगा कि जो वाहन पुराने हैं उनको जब्त किया जाए, बल्कि उनका कर्तव्य ये भी है कि वो उस पर कानूनी दाव पेच के साथ उनके ऊपर कार्रवाई भी करें। इसके अलावा अगर कोई कानूनी रूप से कोई व्यवस्था बिगड़ती है, क्योंकि कई बार जिनके वाहन को जब्त करने किया जाएगा वो जाहिर तौर से कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन देगा, तो उसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस भी इसमें इंक्लूड हो गई है। तो कुल मिलाकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान भी आपको पेट्रोल पंप पर अब दिखाई दे देंगे जो इस तरह के जो पुराने वाहन है उन पर अब सख्त पाबंदी लगाएंगे। हम आपको दर्शकों बता रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर कितने वाहन हैं, दिल्ली एनसीआर में कितने वाहन हैं और दिल्ली एनसीआर में कितना इसका नुकसान होने वाला है। आपको बता दें ये जो पूरा नियम लागू हो रहा है ये चूंकि 2018 में 29/10/2018 में एनजीटी का एक आदेश आया था जिसमें साफ तौर से ये बोला गया था कि दिल्ली एनसीआर में जो वाहन अपनी उम्र समय सीमा पूरा कर चुके हैं उनको चलने की परमिशन ना दी जाए। ये साफ तौर से एनजीटी का चूंकि आदेश था तो उसी आदेश का पक्ष देते हुए सीएक्यूएम यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फैसला किया है कि दिल्ली के पुलिस को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध अनिवार्य हैं, इस तरह के प्रतिबंध लगाने अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही दिल्ली के पुलिस पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि सीएक्यूएम का कहना है। इसमें जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें परिवहन सचिव निहारिका राय मौजूद थी। उन्होंने सारी चीजें जो है इंक्लूड करके बताई हैं। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि एएनपीआर कैमरे जो हैं लगा दिए गए हैं दिल्ली के लगभग 520 में से 498 पेट्रोल पंप पर। अब तक ये एएनपीआर कैमरे जो है आधारित तकनीक के लगा दिए गए हैं और ये कैमरे कुल मिलाकर 498 पेट्रोल पंप पर अब तक लग चुके हैं और 1 जुलाई जो डेडलाइन है उससे पहले 520 पेट्रोल पंप पर इस तरह के कैमरे लगाने अनिवार्य किए गए हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली एनसीआर में भी। इसमें यह भी बताया गया है, ये जो पूरी रिपोर्ट आई थी इसमें यह भी बताया गया कि 382 अब तक जो 498 पेट्रोल पंप पर कैमरे लगे हैं उनमें से 382 ऐसे पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं जो हॉट स्पॉट हैं, यानी कि जहां पर पुराने वाहन अत्यधिक आते हैं। अभी भी उनको पता है कि उनका वाहन समय सीमा पूरा कर चुका है, उनका वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलने लायक नहीं है, उसके बावजूद 392 पेट्रोल पंप पर ऐसे कैमरे जो हैं लगे हुए हैं जो जिन्होंने डिटेक्ट किया कि सर्वाधिक वाहन यहाँ पर आ रहे हैं जिनकी समय सीमा पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी वो वहाँ पर डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं, यूज कर रहे हैं उस गाड़ी को। तो 382 जो है इस तरह के पेट्रोल पंप की पहचान की गई है। इसमें दर्शकों जो ये एएनपीआर कैमरे हैं ये ऐसी तकनीक पर आधारित हैं, जैसे ही आपकी गाड़ी का नंबर डिटेक्ट होगा ये कैमरे तुरंत वॉइस मैसेज जो भी वहां पर उसको कंट्रोल कर रहा है उसको भेज दिया जाता है
कि ये फलाने गाड़ी का नंबर है, इसका ये नंबर प्लेट है, ये नाम है, और इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन को हुए 10 साल या 15 साल हो चुके हैं, तो इसको ईंधन ना दिया जाए। इस तरह की अनाउंसमेंट उस कैमरे के में जो वॉइस मैसेज के द्वारा की जा रही है, और उसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी वहां पर अलर्ट हो जाएंगे, और आपका अगर वाहन जो पेट्रोल का है वो 15 साल पुराना है और जो डीजल है वो 10 साल पुराना है, तो आपको वहां पर ईंधन किसी भी प्रकार से 1 जुलाई से बिल्कुल भी दिल्ली के अंदर नहीं दिया जाएगा। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज जो नोटिस निकल कर आया उसमें यह भी बताया गया कि जैसा कि पहले की कई नोटिस CAQM आदेश जारी कर चुका है, पारित कर चुका है, और जिसमें साफ तौर से वो कह चुका है जो वाहन समय सीमा पूरा कर चुके हैं उनको किसी भी जो सार्वजनिक पार्किंग होती है वहां पर आप उसको पार्क नहीं कर सकते। अगर आपने अपने घर के बाहर भी उसको पार्क कर रखा है तो वहां से भी दिल्ली MCD और तमाम एजेंसियों को यह अधिकार है कि वो अगर आपका वाहन समय सीमा पूरा कर चुका है और आपने जब भी उसको दिल्ली में कहीं पार्क कर रखा है जहां पर आपका वो निजी क्षेत्र नहीं है, तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, उस गाड़ी को उठा लिया जाएगा और आपको मतलब उसके लिए कोई भी हो सकता है कि आपको जुर्माना भी लगाया जा सके आपके ऊपर, 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी है कि आपने पुराना वाहन क्यों रख रखे हैं, आपने उसको स्क्रैप क्यों नहीं करवाया। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसमें जो कुल मिलाकर एक लिस्ट आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि किस प्रकार जो है दिल्ली NCR की इसमें आंकड़ा दिया हुआ है दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के बारे में, जिसमें बताया गया है कि 2025 मार्च तक ऐसे कितने वाहन हैं इन राज्यों में जिनमें जो समय सीमा वाहन वो पूरे कर चुके हैं। इसमें जो सर्वाधिक जो आंकड़ा है वो दिल्ली का ही बताया गया, जिसमें बताया गया कि 61,14,428 ऐसे वाहन हैं कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के जो दिल्ली NCR में मार्च 2025 तक अपनी समय सीमा पूरा कर चुके हैं, और उसके बाद भी वो दिल्ली NCR में मौजूद हैं, दिल्ली के अंदर विशेषकर मौजूद हैं। 61,14,728 ऐसे वाहनों की संख्या बताई गई है। वहीं हरियाणा में 27 लाख बताई गई है, यूपी में 12 लाख, और इसके अलावा राजस्थान में जो है 6 लाख बताई गई है। यानी कि कुल मिलाकर बड़े स्तर पर वाहन चालकों को इसका नुकसान होने जा रहा है, बड़े स्तर पर वाहन चालकों को इसका इफेक्ट होने जा रहा है, और लगभग हर एक घर में कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति जरूर होगी। जो एक ज्वाइंट फैमिली अगर है तो उस परिवार में एक ना एक ऐसा गाड़ी, एक ऐसी वाहन जरूर होगा जो अपनी समय सीमा पूरा कर चुका है और उसके बाद भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो आप आंकड़ों से समझ सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली के अंदर 61 लाख वाहन है, तो बाकी जगहों का आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि 2023 में जो वाहन है उनको पकड़ा भी गया है दिल्ली के अंदर, जो ऐसे वाहन है उनको जब्त भी किया गया है। तो इसमें लगभग 22,397 ऐसे वाहन थे दिल्ली के अंदर 2023 में जिनको जब्त किया गया। वहीं हरियाणा में 220 वाहन थे, और यूपी में 3,058 और राजस्थान में 389 इन वाहनों को एजेंसियों ने जब्त किया। इसके अलावा दिल्ली में फिर से 2024 का आंकड़ा बताया गया जिसमें लगभग 39,273 जो वाहन है उनको जब्त किया गया, क्योंकि वो समय सीमा पार कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही हैं, एजेंसियां कार्रवाई कर भी रही हैं, परंतु जैसा कि आंकड़ा है कि 61,14,000, तो 61,14,000 का हम अगर निकालें तो उसमें 22,394 पिछले वर्ष 2024 में जो है 39,000 के आसपास वाहन को जब्त किया गया। तो यानी कि उतने बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो अब ये एजेंसियां इस तरह का रूल लेकर आई हैं जिसके माध्यम से इन्होंने ये बता दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि दिल्ली के तमाम बासिंदों को, तमाम लोगों को, कि अब किसी भी प्रकार की आपको ढिलाई नहीं दी जाएगी और सख्ती से इन नियमों का पालन किया जाएगा। इसमें दर्शकों एक बात और कही गई है, 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली के साथ ही दिल्ली के आसपास के 5 ऐसे NCR के क्षेत्र जहां पर 1 अप्रैल 2026 से ये नियम वहां भी लागू हो जाएंगे, यानी कि वहां भी आप अपना वाहन नहीं चला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बताए गए हैं, इसमें गुरुग्राम बताया गया है, फरीदाबाद बताया गया है, गाजियाबाद बताया गया है, गौतम बुद्ध नगर बताया गया है, इसके अलावा इसमें सोनीपत बताया गया है। तो ये NCR के 5 डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं जहां पर 1 अप्रैल 2026 के बाद यही वाला नियम, जो ANPR कैमरे यहाँ लगे हैं वही ANPR कैमरे उन पेट्रोल पंप पर भी लगा दिए जाएंगे, और वहां पर भी आपको इन डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ईंधन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर एजेंसियों का ये कहना है कि इस लागू होने के बाद इसके दिल्ली के पोल्यूशन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ हद तक जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा कम दिखाई देगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 30 से 40% वाहनों का उत्सर्जन पोल्यूशन के कारण उत्तरदायी है, पोल्यूशन उसी के कारण ज्यादा अत्यधिक होता है, उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो 30 से 40% है। तो इसीलिए इस तरह के नियम उठाए जा रहे हैं, इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं कि आप जो है
जो पुराने वाहन है उनको स्क्रैप करा लीजिए। इसमें जिनके पास पुराने वाहन है उनके पास एक इसका रास्ता ये है कि वो अगर आपका वाहन अभी पुराना हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि अभी 2-3 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले आप एनओसी लेकर दिल्ली से बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य में जहां पर 15 साल से अधिक वाहन संचालित है वहां पर जाकर आप उसको चला सकते हैं या उसको आप स्क्रैप करवा सकते हैं। तमाम वेबसाइट है, परिवहन विभाग की वेबसाइट है, गूगल पर भी डालेंगे www.परिवहनविभाग.gov.in, तो वहां पर भी आपको स्क्रैप की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी और वहां पर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद जो भी उसका भुगतान होगा वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो नई गाड़ी आप लेंगे तो उसके लिए आपको फायदा भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दर्शकों, मेरा आपको ये बताने का प्रयास था कि तमाम एजेंसियां तमाम नियम ला रही हैं, आपको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है और सही वक्त पर सही कदम उठाने की जरूरत है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।